पंजशीर में तालिबान और रेजिडेंस फोर्स के बीच जंग जारी है। इस बीच रेजिडेंस फोर्स ने दावा किया है कि शनिवार को उसने 600 तालिबानियों को मार गिराया और 1000 तालिबानियों ने या तो सरेंडर कर दिया या उन्हें बंदी बना लिया गया है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिल्ले ने कहा कि अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है और आतंकी संगठन फिर से सर उठा सकते हैं। अलकायदा फिर से संगठित हो सकता है। आईएस और दूसरे आतंकी संगठनों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। वहीं अल जजीरा की एक रिपोर्ट की माने तो तालिबान का कहना है कि पंजशीर की राजधानी बजारक और प्रांतीय गवर्नर के परिसर की ओर से जाने वाली सड़कों पर लैंड माइन होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तालिबान ने दावा भी किया है कि उसने पंजशीर में अपना अभियान लगभग पूरा कर लिया है। फिलहाल एक जिला और पंजशीर की राजधानी उनके कंट्रोल से बाहर है। इसके अलावा तालिबान ने पंजशीर के कुछ प्रमुख कमांडर्स को मारने का दावा भी किया है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति रेजिस्टेंस फोर्स की अगुवाई कर रहे अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा किया है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के लिखे आर्टिकल में सालेह ने कहा कि तालिबान को पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई चला रही है और तालिबान प्रवक्ता को पाकिस्तानी दूतावास से हर घंटे निर्देश मिल रहे हैं। सालेह ने यह भी लिखा है कि पंजशीर में तालिबान का सामना करने का फैसला लेते वक्त उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मी से कहा था कि अगर वो जख्मी हो जाएं तो गोलियां मार लेंगे, लेकिन तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। इसके मद्देनजर अफगानिस्तान में सत्ता को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में लड़ाई छिड़ने की रिपोर्ट है। अफगान की वेबसाइट पंजशीर ऑब्जर्वर के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क की फायरिंग में तालिबान का को-फाउंडर मुल्ला बरादर घायल हो गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बरादर का इस समय पाकिस्तान में इलाज चल रहा है। वहीं तालिबान का कहना है कि 2-3 दिन में नई सरकार का ऐलान भी किया जा सकता है। इसके लिए पंजशीर के पूरी तरह कब्जे में आने का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा है कि कुछ पदों को लेकर मतभेद हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजशीर में जारी जंग में पाकिस्तान के सैनिक तालिबान का साथ दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंजशीर में मारे गए एक पाकिस्तानी सैनिक का आई कार्ड भी बरामद हुआ है। बता दें कि पाकिस्तान पर तालिबान की मदद करने और उसे बढ़ावा देने के आरोप काफी समय से लगते रहे हैं और अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के पीछे पाकिस्तान का हाथ होना बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के ऐलान से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद के काबुल पहुंचने को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सोलाइमन खिल ने कहा है कि आईएसआई चीफ काबुल इसलिए पहुंचे हैं ताकि आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के नेता को तालिबानी सरकार का प्रमुख बनवाया जा सके और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को प्रमुख बनने से रोका जा सके। मरियम ने यह भी कहा है कि तालिबानी गुटों और मुल्ला बरादर के बीच कई मुद्दों पर असहमति है। बरादर ने अपने लोगों को पंजशीर में चल रही जंग से दूर कर लिया है। इतना ही नहीं, इसके मद्देनजर ऐसी कई बातें हैं जिनसे साबित होता है कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की भूमिका पर भारत को भी नजर रखनी होगी। इसके मद्देनजर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जैश मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन बेरोक टोक तरीके से भारत के भीतर और कश्मीर घाटी में कुछ ऐसी अराजक गतिविधि कर सकते हैं।